नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली है। अगर आपको कोई चीज़ की नॉलेज है तो आपने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं या तो एक्सपीरियंस लिया या उसके बारे में पढ़ाई करी है या समथिंग, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू ऐसा होता है। और इसी वजह से अगर आप वो चीज़ किसी के साथ शेयर करोगे तो डायरेक्ट सामने वाले के पास एक चीट कोड है एक तरीके से। मतलब जैसे आप समझिए, अगर मैं कोई एक बुक पढ़ता हूँ एंड उस बुक में से कुछ चीज़ें छांटता हूँ, ठीक है ना, तो वो छाटी हुई चीज़ें अगर मैं किसी को बताऊंगा तो उस इंसान को वो बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। बट जिस इंसान ने वो बुक लिखी है उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी। दैट्स वाई वो एक बुक लिखा जिस बुक में उसने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मेंशन करी। तो यही चीज़ होती है कि आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों साथ जुड़ के जब वो आते हैं तो एक आप बेस्ट चीज़ को गेट कर सकते हो। अब मैं ये चीज़ ऐसे क्यों समझा रहा हूँ, मैं कोई थ्योरी या कुछ ऐसे समझाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें समझाऊंगा। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं विप्स अरोमा के बारे में। विप्स अरोमा रिसेंटली मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा हाइप अप हुई है कंपनी। ये इंडियन हमारा ब्रांड हाउस है और मतलब आपको एक प्रीमियम ब्रांड देने की कोशिश करते हैं इन अफोर्डेबल प्राइस। एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हिट होती है कि वीडियो स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कोई भी परफ्यूम ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने एक एक परफ्यूम, चाहे वो 10 ml का हो चाहे वो 20 ml का हो, मैंने वो परचेज़ किया है। कुछ मेरे पास विदाउट परचेजिंग भी हैं, जैसे कि लाइक दिस वन। ये जो होते हैं ये सैंपल इन्हें बोला जाता है। तो जब हम एक बड़ी क्वांटिटी में या फिर जब हम एक बड़े अमाउंट में आप किसी से परचेज करते हो तो एज अ गिफ्ट या फिर एज अ लाइक मैं कहूँगा कि बोलते हैं वो डिस्काउंट या समथिंग कुछ करके, तो उसमें वो आपको एक एक ही या आप जो बोलेंगे उसका ना डिकेंट टाइप ऑफ ऐसा दे सकते हैं। ये इतना ही आता है, ऐसा नहीं कि ये मैंने कम किया है, इसमें इतना ही होता है, 3 ml 4 ml ऐसा डाल के वो दे देते हैं ताकि आप ट्राई करो कि ये अच्छा है या नहीं। एंड देन अगर आपको अच्छा लगता है आप नेक्स्ट टाइम मंगाओ, ठीक है ना। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर एक को हर एक ऑर्डर में मिलता है। बट हाँ, अगर आप जैसे 3,000 4,000 का ऑर्डर डाल रहे हो तो सामने वाला सोचता है कि चलो ठीक है, एक अच्छा कस्टमर है डाल रहा है, तो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको एक छोटे मोटे डिकेंट ऐसे भेज दिए जाते हैं। तो बिप सरोवा की बात कर रहा हूँ मैं अभी पर्टिकुलर। देखिए क्या हो रहा है ना, मतलब मैं इनके जो कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं ऐड ऑन हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कि क्या नाम है, रिसेंटली अभी किसी से इनकी कुछ लड़ाई हुई है या समथिंग कुछ हुआ है जिसमें ना क्या इन लोगों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया जाता है बात बात पे कि भाई हमसे तमीज़ से बात करो, हम इंडियन ब्रांड हाउस है ये वो। देखो मैंने आपको एक बार बहुत इजीली समझाई है। अगर आपको किसी का बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ रुको ही मत, ठीक है ना। दूसरे को करेक्ट करने से पहले अगर आप वो चीज़ खुद में करेक्शन कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पास भी कई बार ऐसे कमेंट आए हैं, तो मैंने कोशिश करी है कि सबको इजीली बहुत मैं कहूँगा पोलाइटली होके जवाब दिया जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जवाब देने लायक नहीं है या यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ तो जवाब या तो मत दीजिए। बट अब हुआ क्या है, रिसेंटली मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वीडियो नहीं सॉरी कमेंट देखा था, पोस्ट देखा था, जिसमें किसी ने फालतू में थोड़ी बहुत चीज़ें स्ट्रेच करने की कोशिश की है। जबकि आई एक्सपेक्ट मतलब आई एक्सेप्ट कि वहाँ पे इनकी गलती नहीं थी। जो मुझे कॉन्वर्सेशन दिखाई गई उसमें बहुत नॉर्मली कॉन्वर्सेशन की गई है इनकी तरफ से, सामने वाला बेकार में थोड़ा सा हाइप अप हो गए हैं। बट फिर भी चलो, ये कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक बट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि देखो आप किसी से अगर कुछ अप्रोच कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो समथिंग, तो सामने वाला आपका गुलाम नहीं है, वो भी अपना बिजनेस कर रहा है एंड आप भी अपना परचेजिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो ही मत कि मतलब ऐसे हम बड़े वो बड़े, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे अपने अपने नॉर्मली है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं यहीं कवर करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, बिकॉज रिसेंटली मैंने ऐसे देखा और मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं अपनी परफ्यूम कम्युनिटी भाई को सबको दोस्त मान के ही चल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी दोस्त ऐसे कुछ रिएक्ट करे या समथिंग। तो बस ये था ब्रीफ। और चलो बहुत हो गया और ये शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बिकॉज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। और आज हम बात करेंगे विप्स अरोमा के कुछ ऐसे ब्रांड, मतलब ऐसे प्रीमियम ब्रांड जिनके बारे में आई थिंक आपको जानना चाहिए। बिकॉज मैंने को मुझे जब जानने को मिला तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत खुश था उससे रिलेटेड, ठीक है ना। और सबसे अच्छी चीज़ ये बताता हूँ
कि अफोर्डेबल है, एक्सपेंसिव नहीं है इनके परफ्यूम मुझे ऐसा लगता है। आप और सबसे अच्छी बात है कि आपको वेरिएंट मिलते हैं, मतलब आपको 30, 60, इवन दो एक 110 का है एंड सबसे स्टार्ट होता है इनका 10 ml से। 10 ml में आपको एक प्रोफाइल टेस्ट करने को ही मिल जाएगी एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। और 10 ml के प्राइस इनके 250 से 300 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात चलो कि कौन कौन से हैं, तो देखो इतने सारे परफ्यूम मैंने लिया, आप देख रहे हो एक तो ये पूरी कार्ट भरा हुआ है, ठीक है ना। और उसके अलावा भी बड़ी बोतलें भी हैं, ये 30 ml वाले एंड ऑल, इसमें 60 ml की ऐसे भी हैं, ठीक है ना। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ ऐसे परफ्यूम जो कि इनके प्रीमियम ब्रांड है, मतलब जो किसी का अल्टरनेट नहीं बनाया। ये कंपनी के जो परफ्यूम है ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक जैसे जैसे अल्वेद का था वैसे ही सेम है। एक इनके प्रीमियम ब्रांड है जिसमें कि ये प्रीमियम जो नीश ब्रांड है उसके ब्रांड बनाती है। एक में डिजाइनर टाइप है जिसमें डिजाइनर बनाती है, और बट डिजाइनर और प्रीमियम वाले का ऑलमोस्ट प्राइस सेम है। बट एक और इनके कुछ अपने प्रीमियम ब्रांड भी है, मतलब जो अल्टरनेट नहीं है, जो इन्होंने ही रिक्रिएट मतलब इन्होंने ही क्रिएट किए हैं। अब देखो मैं प्रोसीजर में नहीं घुसूंगा कि कैसे किया है समथिंग, बिकॉज नॉर्मली जब हम दुबई ब्रांड की या किसी लताफ़ा की बात करते हैं तो हम लोग कभी ये बात नहीं करते हैं कि ये किससे बनाया ये बनाया है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। जैसे भी है इन्हें एक अच्छे ब्रांड की तरह मैं प्रोजेक्ट करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे जो क्वालिटी मिली है वो अच्छी मिली है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनके बनाए हुए प्रीमियम ब्लेंड की। आज इस लिस्ट में वही बात करेंगे कि कौन से मुझे इनके अच्छे लगे हैं प्रीमियम। तो रैंक वाइज ही बात कर लेंगे। जो सबसे नापसंद मुझे आया, दिस वन इज़ आइडियल आलमंड। तो ये मुझे नहीं पसंद आया इनका, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पसंद आएगा, मुझे नहीं पसंद आया। बिकॉज अब मैं बताता हूँ क्या है इसमें मुझे फील हो रहा है एंड क्यों मुझे पसंद नहीं आया। इसमें ना एक मिठास है, बट सॉल्टी मिठास है। सॉल्टी क्यों है अब आई डोंट नो। इसमें जो वाइट फ्लेवर का एक नोट आता है, और आलमंड वाला तो स्वीटनेस ऑफ कोर्स है, बट एक वाइट फ्लेवर का जो नोट आ रहा है वो थोड़ा सा सॉल्टी दे रहा है मुझे। तो जब आप देखो, हर एक बंदे को, मैंने पहले बोला कि हर एक चीज़ नहीं समझ में आती। और मतलब ऐसा नहीं कि ये परफ्यूम बुरा है, बिकॉज इनके जो वो है ग्रुप है उसमें इसके बारे में काफ़ी तारीफ करी है भाई ने, इसलिए मैंने मंगवाया। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ इनसे पहले 10 ml का डेकेंट मंगवाऊँ हमेशा, बिकॉज मैं ट्राई करूँगा, अगर अच्छा लगेगा देन मैं गो फॉर 30 ml या 50 ml या मतलब 110 जो भी है। बट तो मैंने आइडियल आलमंड मंगवाया था, ऑफ कोर्स मुझे ट्राई करना था। तो मुझे मतलब बुरा नहीं लगा, बट इतना ज़्यादा मतलब एक सुपर एक्साइटेड नहीं लगा कि मैं अपना कोई परफ्यूम को डिच करके इसकी तरफ जाऊँ, ऐसा नहीं लगा। मतलब ठीक है, अगर मेरे पास परफ्यूम नहीं है ये है तो बुरा नहीं है, बट डिच करके किसी परफ्यूम को मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। तो दिस वन इज़ लास्ट, और आई थिंक दिस वन इज़ 8th नंबर, ठीक है। अब हम 7th नंबर पे बात करेंगे। 7th नंबर पे आता है मेरे लिए डेजर्ट रिदम। ओके सो इस वाले का तो एक सिंपल ही बता दूं कि ये मुझे क्यों नहीं पसंद आया। इसमें एक मुझे विस्की वाला थोड़ा सा नोट्स आता है, और मैंने पहले बोला है मुझे दारू विस्की वाले नोट्स थोड़े से कम पसंद है। तो अच्छा, वैसे अभी ये ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले से। तो इसमें मतलब एक बताओ, इसमें एक सिट्रस वाइब है, थोड़ी सी ऑरेंज वाला आता है, क्रिस्पीनेस आती है। क्रिस्पीनेस के साथ साथ थोड़ा सा मैं कहूँगा मैंडरिन और पचोली कहीं ना कहीं स्टार्ट में फील होता है, बाद में वो ड्राई डाउन में चला जाता है। जैसे मैंने पहले इस बार हमारा तो मुझे पचोली फील होगा, बट वो बाद में इतना ज़्यादा पचोली फील नहीं होता है। तो जो मेजर इसका जो आता है वो आता है इसका मतलब जो वाइन विस्की जो काइंड ऑफ दारू वाला जो नोट्स है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, ठीक है ना। और वही एक जो प्रीमियम चीज़ है मैं कहूँगा इसमें कि विस्की के नोट्स जब भी आप किसी परफ्यूम में डालते हो तो वो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक हो जाता है, इसमें सिंथेटिक नहीं फील होता है, अल्कोहल ब्लास्ट भी इतना नहीं है। तो इसकी मुझे खास बात सबसे अच्छी यही लगती है। बट येट अगेन मैं मतलब इसको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करूँगा, बिकॉज नोट्स कुछ ऐसा है जो मुझे मेरी फील्ड का नहीं लगता। तो ये हमारा 7 नंबर पे था। 6 नंबर पे मैं इनका डालूंगा एम्बेंट लैंड, एम्ब्रूट लैंड या एमरन लैंड जो भी है। अच्छा, अब मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि मुझे क्या नहीं पसंद, इसमें मैं बताऊँगा कि क्या यूनिक है क्या पसंद है। यहाँ से अब शुरू होंगे जो इनके यूनिक अच्छे हैं। ये टॉप 6 मैं अपने बोल सकता हूँ। और इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो लगती है इमली।
देखो इमली का नोट ना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, आपने भी देखे होंगे जब भी परफ्यूम लोग जितने भी बात करते हैं, इमली का नोट बहुत कम मेंशन किया जाता है, बिकॉज बहुत ही रेयर परफ्यूम होता है जिसमें इमली का नोट होता है। और लकीली इसमें मुझे इमली की वाइब आती है। हाँ 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 हाँ, एक वुडीनेस, मैं कहूँगा एक हाईली वुडीनेस आती है पचौली के साथ, और मैं कहूँगा लेमन भी है, सिट्रस भी है, पेपर की स्मेल आती है, और इमली का जो खट्टापन है मतलब लिटरली आप इसको ट्राई जरूर करो, बिकॉज ये जो टाइप ऑफ डीएनए इन्होंने बनाया ना, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक काइंड ऑफ वाइब लाने की कोशिश की है। मैं नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्ट 60 ml या A110 पे चले जाओ, एक बार ट्राई करो 10 ml का, 300 350 तक आपके पास परचेजिंग आ जाएगी। मैं तो ऐसे करता हूँ 5-6 परफ्यूम अपने लिस्टेड करे 10-10 ml के, ठीक है ना। अगर आपका 5 परफ्यूम आपने मान लीजिए 10 ml के लिस्टेड करे हैं, तो वो अप्रॉक्स आपके आ जाएंगे 1500 से कम में, ठीक है ना। 1500 से कम में वो आ जाएंगे आपकी 100 या 50, मुझे लगता है 150 के अराउंड आपकी फीस लगेगी, एंड आपके पास घर तक डिलीवर हो जाएंगे 5 नए यूनिक 10 ml के डीकेंट। 10 ml के डीकेंट, मुझे एक डीकेंट मेरा कम से कम मुझे 10 वेयरिंग दे सकता है या 8 वेयरिंग दे सकता है। तो अगर आपने 5 मंगाए हैं तो आप कैलकुलेट कर लो कि आपको कितनी वेयरिंग मिलेगी, और उसमें आप जिस चीज़ को इंजॉय ज़्यादा करोगे उसकी आप बड़ी बोतल ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस वन इज 6। अब फोर्थ नंबर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, बिकॉज पहले मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा था बट मुझे फिर नहीं समझ में आया, तो इसलिए मैंने इसको फोर्थ पे डाल दिया है। बट चीज़ अच्छी है एक्चुअली। दिस वन इज थ्रेड स्मिथ। थ्रेड स्मिथ, ये इन्होंने थोड़ा सा ऐसे हनी के वाइब में क्रिएट किया है, और मैं सच बताऊं कि इसमें सबसे पहले जो मुझे फील होता है वो एक सिंथेटिक कार्डेमम टाइप मुझे फील होता है। मतलब कार्डेमम जो हम लोग बात करते हैं लानवे डिलोम वाले डीएनए की, या फिर जो गैस का आता है उसकी, बट ये वो नहीं है, ये थोड़ा सिंथेटिक फील होता है मुझे, जैसे कि जली हुई हो, जली हुई थोड़ी सी कार्डेमम, बट हाई पोटेंट उस पर, मतलब लाउड नेचर में, एंड स्वीट ऑफ कोर्स है। उसका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा मुझे एक, मैं कहूँगा टार जैसा लगता है। जब आप शुगर को बर्न करते हो तो शुगर का जो एक, मैं कहूँगा लिक्विड जो बनता है, अब लिक्विड को ठंडा करो। जली हुई शुगर तुरंत की बात मैं कर नहीं रहा हूँ, वो तो फिर रैथ वाला लाइन में चला जाएगा। उस शुगर को आप ठंडा करो, तो ठंडा होने के बाद जो उसकी महक होती है एक स्वीट सी कैरमलाइज टाइप, इसमें वो वाइब मुझे थोड़ी सी आती है। एक हनी हनी का स्मेल मुझे फील होता है। वुडीनेस ऑफ कोर्स अच्छी खासी वुडीनेस है, तो कहीं ना कहीं इसका मैं कहूँगा कि इसमें एक स्पाइसीनेस, वुडीनेस एंड स्वीटनेस, ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो कहीं ना कहीं मुझे ये थ्रेड स्मिथ वाला फील कराता है। बट ये मैंने ट्राई किया, धूप में एक बार लगा लिया और मेरे को अच्छा नहीं लगा धूप में। तो ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट मतलब समर फ्रेगनेंस। आप इसको इवनिंग में यूज़ करो। इवनिंग में मैंने ट्राई किया, अच्छा लगा मुझे। सुबह अच्छा नहीं लगा, मैंने मतलब आई थिंक 1:30-2 बजे एक बार लगा लिया था इसको, तो मुझे नहीं पसंद आया 1:30-2 बजे। बट वैसे ये परफ्यूम अच्छा है, बिकॉज इसकी प्रोफाइल जो है, इसकी जो नोट्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक डालने की कोशिश की गई है। अगर आपको एक हनी का नोट, एक टबैको, थोड़ा टबैको नहीं सॉरी, एक वुडीनेस चाहिए तो आप इस तरफ जा सकते हो। दिस वन इज़ गुड। अब हम बात करेंगे अपने टॉप 4 की। टॉप 4 में सबसे पहले एंट्री में दिलाना चाहूँगा एक ऐसे परफ्यूम जो मेरे पास है भी नहीं, शिप अंडर सी। आई डोंट नो कि ये इन्होंने क्लोन किया या नहीं, बिकॉज मैंने इसको अभी इसी लिस्ट में डाला है, बिकॉज मेरे पास बस इतना सा ही इनका ये सैंपल है। मेरे नेक्स्ट ऑर्डर में इसको ऐड ऑन करने वाला हूँ, और ये मुझे एग, आपने एटलस देखा होगा थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत मज़ेदार लगा मुझे। शिप अंडर सी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके फ्रेश वाली लाइन में मैं जाऊंगा तो शिप अंडर सी विल बी माई लाइक गो टू। और ये जो परफ्यूम है शिप अंडर सी, मुझे थोड़ी सी एटलस वाली वाइब दे रहा है, बट नॉट दैट यैक वाली। उसमें एक एल्गी का बहुत ज़्यादा सुपर नोट आता है और वो मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं एटलस की तरफ नहीं जाता हूँ। बट इसमें वो एल्गी वाला सुपर नोट छोड़ के एक स्वीट सॉल्टीनेस डाल दी है, और एक्वाटिक तो ऑब्वियसली वो डीएनए ही है, दैट्स वाई ये बहुत ही, मैं कहूँगा, ब्यूटीफुल स्मेल करता है मेरे लिए।
नोट्स की जानकारी मैं कहूँगा, एक आप समझो कि सॉल्ट वाटर फ्रेशनेस के साथ, और उसमें एक थोड़ा सा स्वीट मैंडरिन का स्पाइसीनेस आ जाता है, तो वही एक अरोमा बांध देता है। ठीक है ना। नाउ टॉप थ्री, मतलब इस ब्रांड के वो टॉप थ्री जो मुझे लगता है कि लाइक आप अपने ऑर्डर में डाल दो, अगर आप इनके पाँच का चार का कोई एक सेट बना रहे हो उसमें डाल ही दो। तो नंबर तीन पे मैं डालूंगा कैरेट केक। हालांकि कैरेट केक आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये एल्थर का मतलब कॉपी बनाई गई है, या एल्थियर का डीएनए उठाया गया, बट मैं आपको बोलूँगा, मैंने पहले मेंशन किया, एल्थियर में सिनेमन का इतना ज़्यादा ब्लास्ट फील नहीं होता है। दिस वन इज़ गुड। इस अगर आपको सिनेमन सिनेमन का जो मैं कहूँगा दालचीनी का आपको एक एहसास पसंद है, तो आप इसको आंख बंद करके उठा लो। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा सुपर ब्लेंड है। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो, आप लोगों को दिखेगा यहाँ, दिस वन इज़ जो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था पहले, ये कितना बड़ा है, 2 ml का। ये शायद मैंने इनके आफ्टरनून स्विम और वो मंगाया था पैसिफिक चिल, उसमें मुझे ये इन्होंने गिफ्ट दिया था। मैंने इसको ट्राई किया भाई, इसके बाद मुझे ये लेना ही पड़ा, इतना अच्छा है ये। और मैं कहूँगा एक डेट फ्रेग्रेंस अगर आप ढूंढ रहे हो तो कैरेट केक इज़ वन ऑफ योर ऑप्शन। और एल्थियर ऑफ कोर्स गुड है। अब एल्थियर का बजट भी आपको देखा है कितना है, अगर आप इसके क्लोन की तरफ भी जाते हो, विच विच इज़ लिक्विड बून, तो ये भी अच्छा खासा आता है। 2600 2800 3000 ये प्राइस रेंज में घूमते हैं ये। और कैरेट के मुझे ऐसा लगता है 250 रुपये में या 300 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इसकी तरफ आप ज़रूर जाएं यार, बिकॉज एक अच्छा यूनिक डीएनए है, इस एक सिनेमन ओवर पावर्ड डीएनए है जो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस स्मेल कराता है। तो वाई नॉट कैरेट केक। ठीक है, सो दिस वन इज़ माई थर्ड। नंबर टू पे मैं इनका एक ऐसा परफ्यूम की बात करूँगा जो मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। नाम मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्हें नहीं रखना चाहिए था ये, बाकी मुझे पसंद बहुत आया है और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस ब्रांड के लिए। दिस वन इज़ अंजनी पुत्रा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंट्रोवर्शियल आप इसको ये रखो वो रखो, बट मुझे ऐसा लगा ना कि अंजनी पुत्र, देखो हम कहीं ना कहीं एक रिलेट करते हैं। ठीक है ना, तो रिलेशन वो जो हमारा भगवान के प्रति है उसको हम ऐसी चीज़ों में डाल दे, मतलब अपनी अपनी चॉइस है। देखो मुझे नहीं पसंद, मैं ये बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप चेंज कर दो या समथिंग, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे। मैंने पहले बोला कि मैं बस अपना ओपिनियन दूंगा परफ्यूम के बारे में समथिंग, तो मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे नहीं लगा कि ये नाम होना चाहिए था। ठीक है ना, आप कुछ भी रिलेट कुछ और डाल सकते थे, बट ये वाला नाम मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बट अब मैं बात करूं परफ्यूम की, तो जी हाँ, इनका एक मस्त अमेजिंग परफ्यूम है ये। और इसमें एक लेमन, बर्गमोट, ऑरेंज ब्लॉसम, ब्लैक करंट, एक बहुत स्वीट अच्छा परफ्यूम निकल के आता है। एक डीएनए ऐसा जो आप चाहोगे कि आपके ऊपर से खुशबू ऐसी आए, स्पेशली जब आपके पास एक ऐसे नाम से आया है। तो मैंने इसको ट्राई करा ट्यूसडे को लगाने को, और लिटरली मैं कहूँगा, अगर आप जैसे ऐसा कुछ है नहीं कि इस दिन पे ये लगाना चाहिए, बट अगर आप ऐसे अपने आप को ढालो इन चीज़ों के हिसाब से कि इस दिन में ये लगाऊंगा, इस दिन में ये लगाऊंगा, तो ट्यूसडे के लिए ये बहुत ही सही चीज़ बनाई गई है। और एक आपको एक फ्रेशनेस फील होगी, एक स्वीट लेमन का जो सिट्रस ब्लास्ट है, ऑरेंज ब्लॉसम का जो एक मैं कहूँगा स्वीटनेस आती है, स्पेशली उसके साथ जब आप कहोगे ना कि मतलब ऐसा दिन है मेरा बहुत लिफ्ट लिफ्ट, मतलब अगर आपका बहुत ड्राई गया है दिन, ड्राई इन द सेंस डाउन गया है, आप एक्टिव नहीं फील कर रहे हो, फ्रेशनेस नहीं फील कर रहे हो मंडे को, देन ट्यूसडे को आप ट्राई करो अंजनी पुत्रा, एंड यू विल बी लाइक ओके, दिस वन इज समथिंग। अब इस ब्रांड का रिलेटेड टू इनके मैं कहूँगा प्रीमियम ब्रांड, खुद के ब्रांड, ऐसे ब्रांडों में सबसे नंबर वन पे जो मुझे पसंद आया, दिस वन इज़ मिडनाइट फेज। अब मैं बताऊँ क्या सीन है। मिडनाइट फेज पहले मुझे लगा कि ये शायद किसी का अल्टरनेट है, बट फिर मुझे लगा कि शायद नहीं है। और अब मैं रीज़न बताता हूँ कि क्यों ये नंबर वन पे है। जब ये सैंपल आए तो एक फ्रेंड मेरे साथ थी, और फीमेल फ्रेंड थी। तो मैंने ऑफकोर्स जब मैं ट्राई करूँगा ऑब्वियसली मेरे साथ जो उसको ट्राई कराऊंगा, मैंने उसको ये ट्राई कराया। दिस वन इज समथिंग कि उसने मुझसे बोला कि मेरी भी एक बोतल इसकी मंगवा दो, और उसने ये 10 ml के लिए नहीं बोला, उसने बोला मुझसे 60 ml की मेरी एक बोतल इसकी मंगवा दो। सो उसको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड देर इज़ वन मोर जो उसको बहुत पसंद आया, दैट वाज हिबिशियस।
हिबिस्कस भी इनका शायद प्रीमियम ब्रांड खुद का ही है, और वो ले गए, मतलब मैंने एक हिबिस्कस और एक ये मंगवाया था। हिबिस्कस तो वो ऑलरेडी ले जा चुकी है, तो मेरे पास शो करने के लिए भी नहीं है, इसलिए मैंने उसको भी लिस्ट में नहीं रखा। दोबारा ऑर्डर डालूंगा एंड देन उसमें आएगा तब हम उसकी बात कर लेंगे। बट अभी के लिए दैट इज़ मिडनाइट फिज। इसमें कोका कोला वाइब है, मैं कहूँगा बहुत ही स्वीट, ब्लैक पेपर बर्गामोट की स्मेल आती है, और टोबैको का थोड़ा सा नोट्स है बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। टोबैको वनीला वाला एहसास मुझे आ जाता है इसके ड्राई डाउन में और मिड में, तो इसलिए ज़्यादा मुझे प्रीमियम लगता है। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस। देखो मैंने एक वीडियो में 50 परफ्यूम के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। अभी आप देख रहे हो इनके कितने कितने सारे वेरिएंट बचे हुए हैं। अब इसमें एग्जांपल दे दूं मैं, आफ्टरनून स्विम है, लॉन्ग टी है, और क्या नाम है, बायवर शॉप वाला पड़ा हुआ है, सवाज पड़ा है, एलवी इमेजिनेशन पड़ा है, इनिशियो पैरागॉन में पड़ा है, बहुत सारे गाइस, मतलब नाम लेते थक जाऊंगा। कम से कम 20 परफ्यूम इसमें भी और ऐसे पड़े हैं जो इनके क्रिएशन है, रिक्रिएशन जो इन्होंने की है, मतलब ऐसे जो बनाते हैं ओरिजिनल परफ्यूम के। तो एक बार में तो इसकी बात की नहीं जा सकती थी, और पेड वीडियो ये थी नहीं कि मैं एक ही में सब कुछ घुसेड़ के मैं बस ब्रांड को बड़ा दिखा रहा हूँ समथिंग। जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा बताएंगे, जो बुरी चीज़ है उसको बुरा बताएंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 परफ्यूम बताए जो मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा, एक आइडियल आलमंड और एक डेजर्ट रिदम। बट देखो ये भी मैं कहूँगा कि आप अपना सब्जेक्टिव है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 ml की तरफ जाओ, ट्राई करो, अच्छे लगे उसको पूरी बॉटल को ऑर्डर करो, नहीं अच्छे लगे तो आपके पास एक डिकेंट है, क्या पता कभी किसी और दिन कोई ऐसे मूड में हो जिस दिन वो परफ्यूम आप इंजॉय कर पाओ, तो आपका वेस्ट नहीं होगा इससे, है ना। और ये इनकी प्रीमियम जो इन्होंने खुद क्रिएट की है उनकी बात करी मैंने। कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी इनके जो रिक्रिएशन है उनके बारे में भी बात कर लो, बिकॉज लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं जब से मैंने इसका वो डब्बा दिखा दिया है, सब लोग यही बोल रहे हो कि सर बेबी समझा की वीडियो ले आओ, वीडियो ले आओ। तो हाँ देखो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो टॉपिक आप लोग इंटरेस्टेड हो ना देखने में, उसके बारे में ही बात करी जाए, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स इसके बारे में वीडियो जरूर आएगी, और तब तक लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो पे प्यार बनाए रखें अपना, और मुझे बताएं कि आप इसके अलावा कुछ और देखना चाहते हो या इसकी जल्दी से जल्दी मैं प्रॉपर वीडियो यही ले आऊँ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।